on these slides so that जो participants हैं उनको दिखे कि इस सेमिनार में हमें एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिल रही है, they can relate to it. Let me move further. Hindustan Life Care Limited. This is the only organization in India which has been licensed, which has been approved by the government to get the supplies to face the COVID-19 crisis. उसमें आपके N90 अगर आप देख रहे हैं, मैं उस पर हाईलाइट करता हूं, वेंटिलेटर्स, गॉगल्स, N95, gloves, face shield, all this information, this is available on Hindustan Life Care Limited. इसमें गवर्नमेंट ने ओपन इनवाइट किया है फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स दैट इफ दे हैव द स्किल, दे हैव द नॉलेज, दे कैन पार्टिसिपेट एंड सप्लाई टू द गवर्नमेंट. Just see, you are a student in second year. You can just today you have that particular advantage. You are having the knowledge. Somebody is there to mentor you. Somebody is there to handhold you. You can try your entrepreneurship initiative by participating in these particular tenders. And if it goes well, then finally you also become a successful entrepreneur. You create job for yourself. You create job for others also. We move further. इसी में आप देखेंगे रेट तक बताया गया है कि जो कई बार व्हाट प्राइस आई शुड कीप. एक 6 फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, एक पीजी लेवल की सेकंड ईयर की कोई स्टूडेंट है, व्हाट प्राइसिंग शुड आई कीप. गवर्नमेंट टेंडर्स में देयर इज एन एडवांटेज, दे गिव यू द प्राइस कैप, किस प्राइस पे आपको सप्लाई करना है, सो दैट यू कैन वर्क आउट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी है, आपके रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का है, व्हाट प्राइस यू हैव टू सबमिट टू द गवर्नमेंट. एंड इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू कैन मेंशन आई एम हैविंग 100 or 1000 फेस मास्क टू सप्लाई टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक मास्क की कॉस्ट है 42 रुपीज, 42 into 1000, 42,000 का मेरा इन द मंथ ऑफ जून में रेवेन्यू आएगा. सो इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, यू आर वेरी क्लियर. आपको नेक्स्ट मंथ कितना मिलेगा, आपको अगस्त में कितना रेवेन्यू मिलेगा, आपको सितंबर में कितना रेवेन्यू मिलेगा. यू कैन प्लान योर लाइफ. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फुल टाइम जॉब में क्या होता है, फुल टाइम जॉब में भी तो यही होता है, मुझे 40,000 पर मंथ मिलेंगे, मुझे 30,000 पर मंथ मिलेंगे. यहाँ पे वी आर ब्रिंगिंग दैट ट्रांसपेरेंसी. और यहाँ पे यू आर योर ओन बॉस, you have your own work timings, you are creating jobs for others, you are participating in nation building, you are participating in international initiatives. Let us move further. Now I have given you certain marketing examples. Now I come to the skilling part. जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो हमारे सेशंस हैं, इसमें यदि आप जॉब करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उसके बाद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हमने कल ये भी बोला था एक वर्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज वर्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको सिंपल भाषा में होम बेस्ड बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस. यू कैन बी इनटू फुल टाइम जॉब टू सप्लीमेंट योर इनकम. सप्लीमेंट योर इनकम मींस एज अ बैकअप. कल को देयर इज एन इशू इन द एम्प्लॉयमेंट, जैसा आप देखते हैं लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, यू नेवर नो. सो इफ देयर इज अ रिसेशन, समबडी एंड्स अप लूजिंग द जॉब, व्हाट इज द बैकअप, ताकि जब अगले 2 महीने बाद जब मुझे कोई नया जॉब मिलेगा, ड्यूरिंग दैट इंटरिम पीरियड क्या मेरे पास सेविंग्स हैं या मेरे पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसके बेसिस पे मैं कुछ ऑनलाइन काम कर सकती हूँ, जिसके बेस पे मैं होम बेस्ड काम कर सकती हूँ. आई कैन गेट सम इनकम. सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप. This is called home-based business. This is called online businesses, which you can do with your full-time employment, and it doesn't conflict with the nature of your full-time employment. So, what are the skills? Where I have sourced this slide from? नीचे आप देखिए, very important. जैसे फैकल्टी सर्स ने शुरू में बोला था इनॉग्रेशन में, in this particular seminar, we are giving you information from across the world, because today we are living in a borderless economy. We are living in a world which is digitally connected. Whatever is happening in US, you can get to know real time in India. What is happening in India, you can get to know real time in Nepal. You can get to real time in Maldives. So you have to be globally skilled. You have to be students. You have to be prepared for the future. There are so many multinational companies which are working in India. The government is expecting other multinationals will be coming in India. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जहां पे वो एनकरेज करती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो स्किल करें मिडल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे उन स्किल्स की यू कैन से देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दैट काइंड ऑफ स्किल्स, यहां पे वो अपने को स्किल करें. द गवर्नमेंट हैज अ प्रोग्राम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, जहां वो आपको स्किलिंग देते हैं, आपको हेल्प करते हैं टू हैव एन इंटरनेशनल करियर.
एयरलाइंस, एविएशन, उसमें तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन इस सेमिनार के थ्रू आई एम इन्फॉर्मिंग यू देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, जहां पे इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स हैव बीन क्रिएटेड। इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स का पर्पस ये है आपको जॉब रेडी, आपको स्किल्स प्रोवाइड किए जाएं। मिडल ईस्ट है, यूरोपियन कंट्रीज, कहां पे किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई इश्यूज हैं, how you can contact the embassy, what is the local custom, what is the local culture, so that once you fly out to those locations, how you are ready for those particular jobs, how you can settle down in those particular country in a very simple way. So what are those skills? 2015 की आपने सामने देख रहे हैं, 2020 complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility. अब कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली अभी उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, बट लेट मी टेल यू, शायद आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया हो। ये जो 10 स्किल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, ये तो इसमें अकाउंटिंग मेंशन नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर स्किल्स मेंशन नहीं है, इसमें हाउ टू प्रिपेयर अ वर्ड डॉक्यूमेंट, हाउ टू डू एन एक्सेल वर्किंग, हाउ टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट, वो तो इसमें स्किलिंग के अंदर नजर नहीं आ रहा। अगेन, जब हम स्किल की बात करते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्किल, वन इज टेक्निकल स्किल्स, वन इज सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स के अंदर आपकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, आपको अकाउंटिंग कितनी आती है, आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी आती है, आपको सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है, आपको सोशल मीडिया मैनेज करना आता है, how to work on Excel, how to create PowerPoint presentations, how to do a draft on Microsoft Word. These are all your technical skills that we have covered separately, or we will be covering in the subsequent slides. These are your soft skills. In today's competitive environment, there are many cases I have myself seen. You may be very technically sound. आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है, आपके पास बहुत अच्छे credentials हैं, you have done from a very good college, you have very good marks and all that. But if you are not socially, you have no soft skills in your CV, you may not be successful in getting the job which you are looking for. और यदि आपको job मिल भी जाता है, you may not be able to survive in that job for a long time. What are your interpersonal skills? What are your soft skills? And these skills are required whether you want to become an entrepreneur, a business entrepreneur, whether you want to be a student entrepreneur, whether you want to be an employee entrepreneur. Remember, yesterday I've told you, entrepreneurship is not just about business. Entrepreneurship means enterprising, initiative, smart person. So you have to be a smart employee, you have to be a smart student, you have to be a smart businessman. But these are the soft skills, and who have documented, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्लाइड बनाया है, उसका हमने नीचे सोर्स मेंशन किया है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. All world leaders, top world leaders, including our honorable prime minister, स्विट्जरलैंड दावोस में इसका मीटिंग होता है, वहां पे all G20 big industrialized countries, developed countries, they go there and they have discussions on various issues which are facing the world, or they are going to come and face the world. So वहां पे स्किलिंग के ऊपर, how to create jobs in the country, how to reduce unemployment, how to create entrepreneurs, what are the skills which are required. So on a global basis, they have highlighted these particular skills. Now again, what I want to emphasize, बताना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको सीखे कैसे? That is where our mentorship role comes. That is where the facilitation role comes of eCell. We are not only telling you in the subsequent slides or maybe in the subsequent sessions, we are telling you where to do which course, where to get this skill from. There are so many skilling organizations. Which is a good organization, which is recognized internationally, which is recognized by the government, so that whatever time you spend, whatever energy you spend, you get value for money. आज आप जितने भी सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, जो कल भी आपने सेमिनार अटेंड किया था, if you are spending 1.5 hours, 2 hours, that is a lot of effort put in by you. That is money. टाइम इज मनी, टाइम इज इंपॉर्टेंट. यदि आप अपने 2 घंटे दिन के इसमें दे रहे हैं, यू शुड बी एबल टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, यू शुड बी एबल टू गेट वैल्यू एडिशन, यू शुड बी एबल टू लर्न समथिंग. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, वेयर टू गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम, वेयर टू गेट दी स्किल्स. अब आप लोग अपना सीवी अगर देखें, जस्ट थिंक इन योर माइंड, whoever is listening to this session,
आपके सीवी में कितने लोगों के सीवी में 1 2 3 4 5 कितनी स्किल्स आपके सीवी में हैं?